बात करते हैं ना, मेरे बाबू ने थाना थाया। मैं पुरुष हूँ मान लेते हैं, मतलब मान क्या लेते हैं, मैं पुरुष ही हूँ। पंच तत्वों से मिला है। जो चीज संयोग से बनती है और उससे जो सुख मिलता है तो वो वियोग से अलग भी होगी और वो सुख नष्ट हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, जिसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसका उतना आनंद भी अधिक होता चला जाता है। मिट्टी में मिल जाएंगी। एक दिन सदगुरु ने पूछा, आपका जितना भी लंबा जीवन है उसमें क्या कोई भी 24 घंटे ऐसे बीते जब आप किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, किसी विचार पर निर्भर नहीं है, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है और आप अपने भीतर आत्मसंतुष्ट हैं पूरी तरह से 100%। कोई क्रोध नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई स्मृति नहीं। ऐसा क्या कोई भी 24 घंटा बिल्कुल न्यूट्रल गया है? तो जब इस सवाल को मैंने अपने जीवन में उतारा तो पिछले 25 साल में एक भी 24 घंटा ऐसा नहीं गुजरा जब मैं किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए बिना पूरी तरह से तनाव रहित, क्रोध रहित, आत्मसंतुष्ट रहा हूँ। तो वो आगे कहते हैं कि जितना भी लंबा जीवन है उसमें अगर 2-4 दिन नहीं ऐसे होते, 2-4 महीने ऐसे नहीं होते, कोई बात नहीं, बात समझ में आती है। लेकिन इतने लंबे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे का समय ऐसा आप अपने को दे पाएं, तो यानी कोई बुनियादी भूल हो रही है, कोई बेसिक गलती हो रही है। क्योंकि अगर 2-4 दिन नहीं हो पाती कोई चीज तो समझ में आता है, लेकिन एक भी दिन वैसा नहीं हो पा रहा जैसा हम चाहते हैं, तो यानी कोई बुनियादी भूल हो रही है। और उस बुनियादी भूल का कारण क्या है, इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि हम बहुत भाग रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, दुनिया को जहां देखो, सोशल मीडिया पर देखो, वो रफ्तार बढ़ाते ही जा रहे हैं, उनका पैर एक्सीलेटर से हट नहीं रहा है। लेकिन हमें ठहरना होगा, क्योंकि हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं। आपको कुछ मानसिकताएं अपनानी होंगी। वो एक विचारधारा जो आपको अपना लेनी चाहिए, जो मैं अपने जीवन में अपना कर अब चलता हूँ, कि मुझसे पहले कोई व्यक्ति नहीं हुआ, मेरे बाद कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई प्रेमिका नहीं, कोई पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं। तब मैं कैसे जीता? यहाँ से आप अपनी शुरुआत कीजिए, फिर चीज़ें जो आपके अनुकूल होंगी वो मिलती चली जाएंगी, जो आपके प्रतिकूल होंगी उन्हें छोड़ते चले जाइए, अपना आत्मोत्थान करते चले जाइए। तो एक साइंटिफिक एनालिसिस कि किस तरह से हम गलतियां कर रहे हैं और जन्मों जन्मांतर से कर रहे हैं और करते ही चले जाएंगे और एंड में पछताना होगा। क्योंकि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, उमरिया बीत जाए रे। तो ये उम्र जो बीत रही है, अभी भी यू टर्न लिया जा सकता है। कहाँ गलती हो रही है अगर उसको हम समझ लें। अगर ऐसे ही अंधों की तरह जीना है तो वो आपकी मर्जी है, जीते रहिए, दुनिया जी रही है, आगे भी जिएगी, पहले भी जीते रहे। लेकिन जिनको जागना है वो जाग जाइए। अब कारण क्या है? देखो, किसी भी चीज, किसी भी बात का आधार जब वैज्ञानिकता से होता है, प्रामाणिकता से होता है, स्पष्टता से होता है, तो हमारा दिमाग और हमारा समाज उसे बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। और इस दुनिया में सबसे वैज्ञानिक बात, इससे ऊंची वैज्ञानिक बात है ही नहीं। वो यह है कि हम एक इन्फानाइट यूनिवर्स में रहते हैं, हम एक अनंत ब्रह्मांड में रहते हैं। उसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में हमारा एक छोटा सा प्लानेट अर्थ है, जिस पर हम लोगों ने लिया बर्थ है, ह्यूमन बीइंग। ठीक, अब आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग 800 करोड़ लोग से ज्यादा लोग इस धरती पर हैं, अभी इस समय मौजूद हैं। और वो जब निद्रा से बाहर होते हैं, नींद से बाहर होते हैं, तो अपने आप को किसी ना किसी चीज में इंडल्ज किए होते हैं। कोई शराब में सुख ढूंढता है, कोई सेक्स संभोग में सुख ढूंढता है, कोई मंदिर जाने में सुकून ढूंढता है, कोई ध्यान में सुख ढूंढता है, कोई दान में सुख ढूंढता है, कोई किसी गाय के बछड़े के गले पर हाथ फिराकर सुख अनुभव करता है, कोई उस जैसे ही बछड़े के गले पर छुरा लगाकर काट कर उसका मांस खाकर सुख अनुभव करता है, कोई इन्हीं हाथों से दान देकर सुख अनुभव करता है, कोई इन्हीं हाथों से चोरी करके सुख अनुभव करता है, कोई अपने माता पिता परिवारजनों के पैर दबाकर सुख अनुभव करता है, कोई इन्हीं पैरों से सारे रिश्ते नाते समाज सबको रौंदता हुआ आगे बढ़कर सुख महसूस करता है। यानी वो एक एक्सट्रीम से लेके दूसरी एक्सट्रीम, और इसके बीच में करोड़ों ऐसे काम हैं कि वो खुद को उसमें लगाए रहना चाहते हैं। कारण क्या है? वो क्यों भाग रहे हैं इस तरह से? वो क्यों कर रहे हैं ये सब? वो चाहते हैं सिर्फ एक चीज, इनर सेटिस्फेक्शन, सुख, आनंद,
इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, जो सोल है, जो एनर्जी है, वो सुकून महसूस करे, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो भागते हैं सुख के लिए, अंत में मिलता है केवल दुख, मिलता है केवल दुख, केवल दुख। क्योंकि साइंस को नहीं समझा, विज्ञान को नहीं समझा, किस तरह से चीजें काम करती हैं उसको नहीं समझा। इनर सेटिस्फेक्शन किस लेवल तक चाहिए कि अगर ये शरीर भी उस आत्म संतुष्टि के बीच में आ रहा है तो इसे भी मैं मार दूंगा, मिटा दूंगा। आईएएस हो, आईआईटीएन हो, एमबीबीएस हो, कितने ही लोग हैं जो फंदे से झूल गए, जो ट्रेन के नीचे आके कट गए। क्यों? क्योंकि वो विद इन देयर बॉडी सुख महसूस नहीं कर रहे थे, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। कुछ था उनके भीतर जो खा रहा था अंदर से, जो आज़ादी चाहता था, जो सुकून चाहता था, और उन्होंने आखिरी जरिया समझा कि शरीर को ही मिटा देना चाहिए। कुछ दिन पहले की घटना है, जून के महीने की। टीसीएस की प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी अंदाजा लगा लो 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर उसकी तनख्वाह होगी, और 20 लाख की गाड़ी में वो जाती है एक सोसाइटी में, 8वीं गाड़ी खड़ी करती है, 8वीं मंजिल पर जाती है और कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है। 2-2.5 लाख रुपए कमाने वाली टीसीएस की प्रोजेक्ट मैनेजर 20 लाख की गाड़ी में जाती है इस शरीर को खत्म कर देने के लिए, और खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं मिल रहा, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही। और हम ऐसी ही तमाम चीज़ों में उलझे हुए पड़े हैं, कुछ इसमें से बहुत ज़्यादा गलत, और जो सबसे ज़्यादा गलत हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं। अब साइंटिफिक चीज़ समझते हैं कि क्यों नहीं चीज़ें काम कर पा रही हैं। देखो, जब भी आप इस अर्थ पर जन्म लेते हैं, वो एक आध्यात्मिक अलग विषय हो जाएगा, उसमें डीपली अलग जाएंगे, लेकिन जब भी आपके सोल को एक कवरिंग मिलती है आपके शरीर की, तो इस शरीर पर आपको 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां मिलती हैं, जो आपके जीवन को बहुत आसान बना देती हैं, सुखमय जीवन आपका बना देती हैं। वो 5 सेंसेस आपकी ये हैं जो हमको पढ़ाई जाती हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ठीक, जो अर्थ है, इस अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं 100 की 100% वो 5 एलिमेंट के मिश्रण से बनी हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों से बाहर कोई भी संसार की चीज, इंक्लूडिंग योर बॉडी, वो भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी है। तो ये 5 एलिमेंट और ये 5 सेंसेस। अब इंटरेक्शन देखो किस तरह होता है। इन तत्वों के, 5 एलिमेंट के अपने अपने कुछ गुण हैं। ऊपर के 4 आपको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें 5th वाला समझ में आ जाएगा। उनको पढ़ाया जाता था, इफ देयर इज नो स्पेस देयर विल बी नो साउंड। अगर आकाश तत्व ना हो तो शब्द नहीं सुनाई दे सकता। ऐसे ही हमारे जो ऋषि थे, उन्होंने ध्यान की अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त किया कि पृथ्वी का गुण होता है गंध, जल का गुण होता है रस, अग्नि का गुण होता है रूप, वायु का गुण होता है स्पर्श, और आकाश का गुण होता है शब्द। अब जो हमारी आंखें देखती हैं वो अग्नि तत्व की वजह से देख पाते हैं, कान जो सुनते हैं वो आकाश तत्व की वजह से सुन पाते हैं, नाक जो सूंघती है वो पृथ्वी तत्व की वजह से सूंघ पाती है, त्वचा जो छू पाती है वो वायु तत्व की वजह से, और जीभ जो चख पाती है वो रस तत्व की वजह से। कितना साइंटिफिक परमात्मा ने किसको बना, इस चीज को बनाया। लोग बोलते हैं ना ये एक्सीडेंटल बन गई दुनिया, बिग बैंग थ्योरी, इधर से वो टूटा, इधर से वो हुआ। नहीं, ये देखने से पता चलता है कि किसी कॉन्शियस ने बनाया है, किसी चेतन ने बनाया है, और वो चेतन बहुत बुद्धिमान है, और वो कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो वो कौन हो सकता है? परमात्मा। ये सारी चीजें और ये सब कुछ क्यों दिया गया? ये 5 सेंसेस दिए गए इन 5 एलिमेंट से इंटरेक्शन करने के लिए कि आप देखो, रचना को देखकर रचनाकार का पता लगाओ, क्रिएशन को देखकर क्रिएटर की तरफ मुड़ो। ये उद्देश्य था, लेकिन हम इन्हीं में उलझ गए। अब परेशानी कहाँ पर आ रही है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी सोल से, तो ये बॉडी एक्सटर्नल ही है ना, भले ही आपका ये शरीर है, मेरा ये हाथ है, पर ये है तो एक्सटर्नल ही। तो जितने भी ये सेंसेस हैं मेरे, ये सारे के सारे सेंसेस ये एक्सटर्नल सेंसेस हैं। ये जो एलिमेंट हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं, मेरे हाथ में मार्कर है, ये कुर्ता है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये पंखा है, कार, टीवी, टाइल, बीवी, जो भी कुछ है, बाइक, परिवार, सब कुछ, वो किनके सम्मिश्रण, आपकी बॉडी भी, वो किसके सम्मिश्रण से बना है? इन 5 तत्वों के। तो ये भी क्या है? एक्सटर्नल हो गए, एक्सटर्नल एलिमेंट। अब मज़ेदार बात देखना, शब्दों पे ध्यान देना। एक्सटर्नल सेंसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, और चाहते हैं इंटरनल सेटिस्फेक्शन।
इनर सेटिस्फेक्शन। एक्सटर्नल सेंसेस का इस्तेमाल एक्सटर्नल एलिमेंट से, चाहते हैं इनर सेटिस्फेक्शन। ये शब्दों से ही गड़बड़ हो गई। दो एक्सटर्नल का इस्तेमाल एक इंटरनल पाने के लिए कैसे कर सकते हो? कैसे वो चीज़ प्राप्त हो सकती है? कितनी अवैज्ञानिक बात है। और इसमें 99% दुनिया उलझी हुई है, 99.99% उलझी हुई है। एक्सटर्नल सेंसेस, एक्सटर्नल एलिमेंट, और चाहते हैं इनर सेटिस्फेक्शन। हलवा है क्या? हाँ, रबड़ी मलाई जलेबी है क्या? जाके खरीद लाओगे और मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। आप 1 करोड़ साल तक 1 करोड़ की स्पीड पर क्यों ना भागते रहें, 1 करोड़ लोगों के साथ क्यों ना भागते रहें, तब भी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। एक्सटर्नल सेंसेस इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल एलिमेंट कैन नॉट गिव इंटरनल सेटिस्फेक्शन एवर एवर एवर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं दे सकते। तो आपको मुड़ना होगा भीतर की ओर। ये तो हो गया प्रॉब्लम, ठीक। ये है प्रॉब्लम की जड़, किस वजह से हम संतुष्टि नहीं पा रहे हैं। अब समझिए कि इन सेंसेस की और इन एलिमेंट्स की ताकत कितनी भयंकर है। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन 5 इंद्री में से चलो एक ही इंद्री को ले लो, आंख को। इस आंख इंद्री ने इतना हाहाकार मचा रखा है पूरी दुनिया में, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखा है। अगर ये आंख इंद्री किसी के पास ना हो, दुनिया में किसी के पास ये आंख इंद्री नहीं है, तो जितने भी ये टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, जितनी भी मूवीज हैं, जितनी भी OTT, जितने भी सोशल मीडिया, जितना भी सीरियल्स, जितने भी थिएटर, सब धराशायी हो गए। 20 तरह के पर्दे, 40 तरह की चप्पलें, 50 तरह की गाड़ियां, 100 तरह के फोन, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब धूल दूषरित हो जाएंगी, मिट्टियां मेट हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आंख तत्व ही नहीं है। और आंख का जब इन एलिमेंट से, अग्नि तत्व से जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो उससे बनी रूप का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। अगर कान नहीं है, तो जितना भी ऑडियो से रिलेटेड चीजें हैं, इंडियन आइडल संगीतकार जो बात करते हैं ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, वो जो आवाज बड़ी प्यारी लगती है, उसका प्रभाव, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर जीभ नहीं है, तो रेस्टोरेंट, खाने की वैरायटी, जितनी भी चीजें हैं, वो सब मिटिया मेट खत्म हो जाएगा। यानी 99% चीजें रुक जाएंगी, ठहर जाएंगी, बिल्कुल स्लो मोशन में आ जाएंगी, अगर ये 2-3 सेंसेस बेअसर हो जाए, आंख और कान और जीभ। आंख ही हो जाए, मैं तो कहूँ, तो मामला साफ हो जाएगा। एक उदाहरण लीजिए, मैं पुरुष हूँ मान लेते हैं, मतलब मान क्या लेते हैं, मैं पुरुष ही हूँ। तो जब मैं पुरुष हूँ, मुझे किसी स्त्री की तरफ अगर आकर्षण होता है, क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो अब 2 तरीके हैं उसको देखने के, कि उस आकर्षण की तरफ मैं एक क्रिया करूँ, कि मैं जाऊँ, बात करूँ, चीजें आगे बढ़ाऊँ, एक तो ये तरीका है। दूसरा, उसको अंदर ही अंदर दबाता रहूँ किसी भी थॉट प्रोसेस से, दूसरा ये। तीसरा, उसको विवेक से डील करूं, ज्ञान से डील करूं, ये हो क्या रहा है। आप देखो, तो जब वो फीमेल है, तो वो शरीर देख रहा है, रूप देख रहा है आंख से, वो दिखेगा, सबका शरीर रूप आंख से दिखेगा, व्यवहार दिखेगा, सारी चीजें। लेकिन विवेक से, ज्ञान से, बुद्धि से एक तत्व और देखना है, कि इसके अंदर एक जीवात्मा है, सोल है, वो निकल जाए तो ये कूड़ा है, बेकार है, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, तो सारी इंपॉर्टेंस उसकी हो गई। तो उसको अलग करके देखो एक बार। तो अब बचा शरीर। ये शरीर बना है इन 5 तत्वों से, जिनकी तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन 5 तत्वों में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जड़ पदार्थ है ना, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस चीज तुम्हें क्या ही सुख देगी। तो शरीर जड़ हो गया, 5 तत्वों से मिला है। जो चीज संयोग से बनती है और उससे जो सुख मिलता है, तो वो वियोग से अलग भी होगी और वो सुख नष्ट हो जाएगा। तो ये 5 एलिमेंट से कोई चीज बनी, वो शरीर बना, वो एक दिन तो नष्ट होगा, वो सारे जो संयोग हुआ वो वियोग भी होगा, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब बचा आत्म तत्व, वो एक एनर्जी है, वो कॉन्शियस है, वो चेतन है, वो जीवात्मा है, कुछ भी नाम दे लो, जैसी उसमें है वैसी ही मुझ में है। तो आकर्षण का केंद्र क्या है, आकर्षण का आधार क्या है, आकर्षण का बेस क्या है, तो आप देखोगे एक्सटर्नल सेंसेस और एक्सटर्नल एलिमेंट, यही उस आकर्षण का आधार है। लेकिन आप विवेक से सोचो, आप बुद्धि से सोचो, आप ज्ञान से सोचो, तो आप इस चीज से बहुत आराम से डील कर पाएंगे। और ये लड़ाई आसान नहीं होती, ये भीतर ही भीतर चलती रहती है, हर सेकंड चलती रहती है, पूरे दिन में लाखों बार लड़ना पड़ता है इस चीज से, और बहुत हजारों दिन तक इस चीज से लड़ना पड़ता है, तब जाकर इसमें कुछ चीजें प्राप्त हो पाती हैं। तो अभी हमने तो अभी शुरू ही किया है, अभी अंदर अंदर लड़ना उन चीजों से, क्योंकि अब मैं जो चीजें देखता हूँ तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ये जड़ पदार्थ है,
ये संयोग से बना है, वियोग होगा। इसके अंदर से आत्म तेज चेतन तत्व अलग कर देता हूँ, शरीर अलग कर देता हूँ। इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। इसके शरीर मेरा शरीर दोनों का जड़ है। जड़ वस्तु सुख देती नहीं है, अनकॉन्शियस चीज सुख देती नहीं है। तो वो अलग, वो अलग, वो सेम है। जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से जब आप सोच कर चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी और आप सुकून महसूस करेंगे। क्यों? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, जिसका जितना ज्ञान अधिक होता है उसका उतना आनंद भी अधिक होता चला जाता है। और ज्ञान सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। आप चिंतन मनन उस पर करें, क्योंकि ज्ञान के 4 पायदान हैं: श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार। आप सुने चीज़ों को। सुनना मतलब आपको जानकारी, किताब पढ़ के भी वो जानकारी हो गई। चिंतन मनन उस पर करें, आप बैठें, आप उस पर चिंतन मनन करें। निध्यासन, आप मेडिटेशन में उसको और मल्टीप्लाई और एम्पलीफाई करने की कोशिश करें। फिर उसका साक्षात्कार, वो एक बहुत एंड की लेवल हो गया, वो योगी और उनको ही प्राप्त हो पाती हैं चीज़ें। तो वो साक्षात्कार जब हो जाता है, जब स्पष्ट दिखता है, पंच तत्वों से मिली हुई चीज़ें स्पष्ट दिखेगी जब तुम्हें ये 5 तत्व, तो अलग एक अनुभव होता है। तो आप इस चीज़ पर चिंतन करें, विचार करें। चलिए, नमस्कार।